हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारा ये आ गया है थर्ड वीडियो। हमारी ज़बरदस्त सीरीज चल रही है द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर, जिससे धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़े होती जा रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू कि आप सभी ने वीडियोस को जम करके प्रेस किया है और साथ ही साथ इसको शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। सो जो कर रहे हैं वो करते रहिए और बाकी लोगों को भी इस सीरीज के बारे में ज़्यादा बताइए। आज जो हमारा वीडियो नंबर 3 है, इस वीडियो में मैं कह सकता हूं कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी की दरकार है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं आपको बोल दूं कि जो भी आप देखें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ में देखें, साथ ही साथ अपना दिमाग लगाते रहें। आज मैं कई सारी बातें ऐसे बोलूँगा जो कि ओपिनियन और फैक्ट्स मिक्स करके होंगी। मैं वक्त पे बता दूंगा क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है, लेकिन फिर भी मेरी सारी बातों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से देखा जाए तो बेहतर होगा। मैं कोई भी चीज़ रेकमेंड नहीं करूंगा, ना आज के वीडियो में ना आगे के कभी वीडियोस में। फिर भी मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपको एडुकेट करता चलूं और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाऊं। इसी जर्नी में आज आगे बढ़ते हुए हमारा थर्ड वीडियो जो है, उसका जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है कि भैया आप बताइए कि हमें इन्वेस्ट करना कैसे है। अभी तक के हमारे जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने ये भी बोल दिया था कि स्पेकुलेटर और इन्वेस्टर में क्या अंतर है और हम क्यों इन्वेस्टर वाली फील्ड के लिए थोड़े से ज़्यादा बायस्ड हैं। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। आप प्रोबेबली अब जान ही गए होंगे, जो लोग मुझसे इस चैनल के थ्रू एसोसिएटेड हैं या फिर इस सीरीज को भी देख रहे हैं, उनको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी दैट मैं पर्सनली थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ में बायस्ड हूँ, म्यूचुअल फंड्स में बायस्ड नहीं हूँ। और ये भी बता दूँ आपको मैं कि म्यूचुअल फंड्स में मेरे एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो भी कंपैरिजन ड्रॉ करूंगा, आप ये समझिए कि मैं ट्राई तो करूंगा एकदम अनबायस्ड होने का, लेकिन फिर भी आपको शक के नजरिए से सब कुछ चीजें देखनी है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं वो हैं क्लेम्स मेड बाय द म्यूचुअल फंड एजेंट्स। यहाँ पे मैं जनरलाइज म्यूचुअल फंड एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट की इन पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ। जो 2 बहुत बड़े क्लेम हमारे सामने आते हैं जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं किसी के सामने, तो पहला क्लेम ये होता है कि भैया म्यूचुअल फंड्स को लेकर के आप बैठ जाइए, 12 से 15% रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे। ये यूजुअली क्लेम आपने भी सुना होगा मेरे ख्याल से, और अगर सुना है तो इसके ऊपर में आज हमारी एनालिसिस होने वाली है। सेकेंड बात ये होती है या सेकेंड क्लेम होता है म्यूचुअल फंड एजेंट्स का कि सर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त मिलेंगे, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क बहुत कम होगी। ठीक है, ये भी क्लेम इंटरेस्टिंग है और इस क्लेम के ऊपर में भी जांच पड़ताल मैं जरूर करूंगा। अब बात करते हैं कि इन दोनों क्लेम्स को मैं वेरीफाई कैसे करूंगा। तो इन दोनों चीजों की वेरिफिकेशन के लिए बहुत जी तोड़ आज रिसर्च की है मैंने, और इस रिसर्च के बाद में जो मेरे आउटकम्स हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिंस डिस्कशन करना ही शुरू कर रहे हैं तो ये बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको पैसे बनाने हैं तो टोटल 4 तरह के म्यूचुअल फंड्स आपके सामने हैं। एक म्यूचुअल फंड है जो कि है इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा है डेट, एक है हाइब्रिड, एक है गोल्ड। ये 4 मेजर टाइप्स के हैं, इसमें इंडेक्स फंड्स वगैरह सब कवर्ड हैं। तो इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही या शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं तो टेक्निकली आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग मिलकर के उस फंड में पैसा डालें हैं तो वो एक पूल ऑफ फंड्स बन जाता है और बाद में वो सारे पैसे जाकर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से झिझक रहे हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स खरीद करके स्टॉक में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं इक्विटी मेरे लिए बहुत रिस्की है, फिर भी आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं, तो आप डेट स्कीम्स में भी जा सकते हैं। ये डेट की स्कीम्स में मेजरली म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो अगेन बाकी बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर के पैसे लगाती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में या फिर में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये डेट सिक्योरिटीज होती है, यानी कि एफडी की तरह होती हैं। लेकिन इसमें भी रिटर्न्स फ्लक्चुएट करते हैं क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। खास करके अगर अभी के समय की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल्स पे चल रही है, जो हमारा रेपो रेट सिर्फ 4% पे। ऐसे पे डेट फंड्स अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके बीच का क्या नजरिया है, क्या रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट का और डेट फंड्स का, वो कभी और समझाऊंगा। बस इतना कह सकता हूं कि डेट फंड्स भी काफी इंटरेस्टिंग है और लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में डेट फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
देन कम्स द हाइब्रिड सिक्योरिटीज। हाइब्रिड सिक्योरिटीज में इक्विटी और डेट का मिक्स होता है, तो अगर आपको ना सिर्फ इक्विटी चाहिए ना कि सिर्फ डेट चाहिए तो आप हाइब्रिड फंड्स में भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से हाइब्रिड फंड्स फिलहाल कुछ कम है इंडिया में, या है भी तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, तो सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए कि हाइब्रिड में जाना है कि नहीं। एंड फाइनली आप चाहें तो गोल्ड से रिलेटेड कमोडिटी बेस्ड भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, पॉपुलर है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है। लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे है कि जो म्यूचुअल फंड्स में हमें क्लेम दिए गए हैं कि भैया 12 से 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं बेसिकली यही चेक करना चाहता हूं कि इस क्लेम की वैलिडिटी क्या है। मैं अपना 10 साल का और 5 साल का होराइजन अज्यूम करके चेक करना चाहता हूं कि क्या सच में 12 से 15% के रिटर्न मिल सकते हैं क्या। इनफैक्ट आपको भी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंट या फिर कोई भी वेबसाइट आपको क्लेम करती है कि लॉन्ग टर्म में 12 से 15% मिल जाएंगे, तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है और उसकी सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बस उसी चीज की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए कुछ रिसर्च कर रहा हूं, जिसको आपके साथ शेयर करता हूं। इनफैक्ट पहले तो पूछूंगा आपसे, तो मेरा यहाँ पे परफॉर्मेंस एनालिसिस का जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि मैं 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन को इमेजिन करके या अज्यूम करके यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लेकर के आया हूं आपके सामने। ये कुछ हैं 244, कम नहीं है। बेसिकली ये 244 म्यूचुअल फंड स्कीम्स वो हैं जो इंडिया में लास्ट 10 साल से हैं। इन 10 साल में इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ऑन एन एवरेज कैसी परफॉर्मेंस दी, मेरा क्वेश्चन वो है। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 12 से 15% के आपको रिटर्न्स दिए होंगे? यानी कि 12% कितने म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने दिए होंगे आउट ऑफ 244 स्कीम्स? 13%, 14% एंड 15%, सो ऑन। ज्यादा सोचिए मत, मैं रिजल्ट बताता हूं। रिजल्ट है ये, एक्सेप्शनली लो रिजल्ट्स। अब ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए क्योंकि अभी कोविड की वजह से मार्केट्स बहुत डाउन है, ये बात आपको भी पता है। मार्केट्स में धनाधन शेयरों के दाम गिरे हुए हैं। एंड इनफैक्ट सिर्फ इस साल की भी बात नहीं, लास्ट 2-3 साल से जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स भी हैं, उनकी भी जम के पिटाई हुई है। उसके वजह से यहाँ पे आप देखिए प्रोबेबिलिटीज ना के बराबर आ रही हैं। यानी कि अगर आपने 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला होगा ये सोच करके कि आपको 15% या उससे ज्यादा का रिटर्न मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.82% है। दैट्स वेरी लेस। वैसे ही 14% की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ती है, 2.86, 13%, 5.74 और 12% के ऊपर के रिटर्न्स आपको लगभग 10.5% फंड्स ने दिया है। मेरे हिसाब से ये फिर भी बहुत कम नंबर्स हैं। हाँ, ये बात मैं समझता हूं कि कोविड के वजह से काफी ज्यादा रिटर्न्स में गिरावट आई है और उसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी इतनी कम नजर आ रही है। मतलब हर 10 में से एक ही फंड ऐसा है जिसने लास्ट आपको 10 साल में कम से कम 12% रिटर्न दिए होंगे। सो फिर वो 12 से 15% का क्लेम मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है यहाँ पे। अच्छा, ये बात भी आती है फिर सामने कि भैया आप गलत टाइम पे ये कंपेयर कर रहे हैं, कोविड के जस्ट बाद आप कंपेयर कर रहे हैं, जब मार्केट्स हाई पे था तब कंपेयर करना था। तो मैं आपको बस बता देता हूं, जो मैं स्केल ले रहा हूं वो 10 साल का, वो छोटा नहीं है। माना जाता है हर 10 साल में एक मंदी तो आती ही आती है मार्केट में। तो अगर एक मंदी आ रही है और मैंने उसको यहां पे एब्जॉर्ब किया है तो क्या गलत किया है? उस हिसाब से ये रिटर्न्स मेरे हिसाब से नॉर्मलाइज्ड हैं, काफी हद तक नॉर्मल है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि ये रिटर्न्स या ये प्रोबेबिलिटीज सवरेंगी पहले से। जब मार्केट थोड़ा ठीक होगा तो शायद ये प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी। 15% की प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से 3-4% फंड क्रॉस कर जाएंगे। फिर भी मेरे को ये बताना बहुत जरूरी है कि 15% की अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, इवन इफ आप होल्ड 10 साल करते हैं, तो भी चांस ऑफ मेकिंग दैट रिटर्न इज वेरी लो। चलो ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया 10 साल का नहीं 5 साल का होराइजन बताइए ना। तो मैं बता दूं 5 साल के होराइजन में मैंने 611 स्कीम्स की एनालिसिस की है एंड रिजल्ट्स और भी डेंजरस हैं। रिजल्ट्स अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो भाई दनादन इतनी कम, मतलब सिर्फ 1.64% प्रोबेबिलिटी है कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 12% का रिटर्न दिए लास्ट 5 साल में। और देखा जाए तो ये हकीकत भी है। मैं उन दोस्तों से बात करना चाहता हूं, उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लास्ट 4-5 साल से सच में इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। आप खुद जाकर के अपने स्कीम्स चेक कीजिए, अपने रिटर्न्स चेक कीजिए, क्या आपको सच में 12% रिटर्न्स मिले हैं पर एनम बेसिस पे? एब्सोल्यूट नहीं बोल रहा हूं, पर एनम बेसिस पे। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो दावा है 12 से 15% पे, इस पे फिलहाल मैं मानूं नहीं मानूं पता नहीं, इसको डिस्क्लोज देखें बाद में करेंगे। तो अभी फिलहाल देखो परफॉर्मेंस एनालिसिस के हिसाब से मुझे तो बहुत कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट्स यहां पे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि 12 से 15% के रिटर्न्स आएंगे, भले ही हम 5 साल होल्ड करें या फिर 10 साल होल्ड करें, ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं।
क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को, तो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करना आई थिंक इज अ गुड आइडिया। मैं बेसिकली यहां पे कंपेयर करना चाहता हूं प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिटर्न्स बिटवीन 12% एंड 15% इन टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग। पहला है म्यूचुअल फंड्स, दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। मेरे ख्याल से दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में सब्सटैंशियली प्रोबेबिलिटीज ज्यादा आई, इसका मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में फायदा है और वहां पे 12 से 15% रिटर्न्स निकालना ज्यादा आसान होगा। देखते हैं रिजल्ट्स क्या है। तो 10 साल के होराइजन के रिजल्ट्स आपके सामने फिलहाल कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। 15% जैसे मैंने प्रोबेबिलिटीज पहले पिक की थी म्यूचुअल फंड के लिए, अभी भी वैसी ही है। यानी कि 12% रिटर्न या उससे ज्यादा रिटर्न लाने वाले म्यूचुअल फंड्स सिर्फ 10.65% रिटर्न्स 10.65 म्यूचुअल फंड्स ही ऐसे हैं जिन्होंने 12% या उससे ज्यादा रिटर्न आपको दिया है। उसी के कंपैरिजन में अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की प्रोबेबिलिटीज आप देखें तो 12, 13, 14 और 15% सब लेवल्स पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आपको यहां पे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब बोलेंगे भैया इसका बेसिस क्या है, वो तो आपने बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं मेरे वर्किंग्स को देख करके कि मैंने 1886 शेयर्स यानी कि 1886 शेयर्स को अपनी एनालिसिस में कवर किया है। ये वो शेयर्स हैं जिनकी हिस्ट्री इंडिया में 10 साल की लिस्टिंग की रही है और 10 साल के होराइजन में उस 1886 शेयर्स में से 14% शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने, प्रिसाइसली बताऊं तो 264 शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने 15% या ज्यादा का रिटर्न दिया ऑन पर एनम बेसिस। आप बोलेंगे भैया हमें विश्वास नहीं होता कि म्यूचुअल फंड्स इतने ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर हम 12 से 15% की बात करें तो 5 साल का होराइजन देख लेते हैं। 5 साल का होराइजन देखने से जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड में प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में प्रोबेबिलिटीज रीजनेबली हाई हैं। यानी कि लगभग 17% प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट 5 साल में भी आपने अगर म्यूचुअल फंड्स छोड़ करके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की होगी तो आपका पैसा 15% पर एनम से ग्रो किया होगा लास्ट 5 साल में भी। मतलब ये भी तो कोविड को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूं। तो यार ये सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं, ये पक्की बात है और इसके लिए मैंने लगभग 2700 कंपनीज की एनालिसिस की है। गॉट द पॉइंट। यानी कि देखो कंपैरिजन कहीं पे भी छोटा मोटा नहीं हो रहा है, ये सारा कंपैरिजन थ्रू आउट द मार्केट हो रहा है। मैं कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वाला शेयर्स नहीं या फिर कोई स्मॉल कैप मिड कैप का कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं। जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में सबकी एनालिसिस और सबसे एनालिसिस करके ही ये प्रोबेबिलिटीज आई हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भैया क्लियर कट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जीत रहा है? करेक्ट, क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? क्योंकि ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की वकालत करने आया हूं। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को ऑब्वियसली बेहतर दिखाऊंगा। आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ही हम जाएंगे सो दैट हमारी सीरीज आगे बढ़ पाए। क्योंकि अगर हम म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं तो इस सीरीज का वो उद्देश्य नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में जाना है नहीं जाना वो बात की बात। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आपको सिखाने आया हूं और ये तो सिर्फ 3rd वीडियो है, हमने तो मल्टीपल सीजन्स की बात की है। तो क्या ये कहानी यही रोक दें या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को सच में ल्यूक्रेटिव माने? तो बता देता हूं कि इतने भी ज्यादा श्योरिटी के साथ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ना उतरें, क्योंकि हर चीज के पीछे है एक बट, और ये बट है साइड बाय साइड कंपैरिजन में अब नेगेटिव रिटर्न्स का। जब हमने अपसाइड देखी है 12 से 15% की, तो उसमें अनडाउटेडली हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि हम उतना हायर रिटर्न बनाएंगे। यानी कि अगर आपको 12 से 15% रिटर्न चाहिए तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप पैसे बना पाओगे एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। लेकिन सिर्फ ऊपर के रिटर्न्स नहीं, नीचे के रिटर्न्स भी देखने चाहिए। हमें यह कंपैरिजन भी करना चाहिए कि नेगेटिव रिटर्न्स लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे देन व्हाट इज द चांस कि आप नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट करेंगे, एंड वहीं पे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं अब चीजें ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगी। अगर मैं 10 साल का होराइजन मानूं और नेगेटिव रिटर्न्स को कंपेयर करूं तो कुछ बहुत ही खतरनाक स्टैट्स आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2.46% कि आपके म्यूचुअल फंड्स 10 साल के इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी आपको नेगेटिव रिटर्न देंगे। यानी कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए और वो पैसे बढ़े ही नहीं 10 साल में भी। ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, दैट इज ओनली 2.46%। उसी के कॉन्ट्रारियन अगर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करूं तो लगभग 50% की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि आधे चांसेस हैं कि आप अपने पैसे 10 साल अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर भी दें तो भी आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न्स आपको मिलेगा। नाउ दिस इज अ सिग्निफिकेंट इशू। ये मेरे हिसाब से छोटा नंबर नहीं है। अभी तक हम जो प्रोबेबिलिटी कंपैरिजन कर रहे थे 12 से 15% के लिए, वो मेरे हिसाब से ठीक था, गैप था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं। ये गैप मुझे डराता है। ये गैप मुझे कहता है कि भाई डायरेक्ट इन्वेस्टिंग डेंजरस है, क्योंकि
जहां 12 से 15% की प्रोबेबिलिटी हाई है, वहां नेगेटिव रिटर्न्स की भी भैया प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन मन नहीं मानता भैया, ये 10 साल का नहीं, आप प्लीज 5 साल का कंपेयर करो। तो ये लो 5 साल का डेटा। अगर मैं 5 साल के डेटा की भी बात करूं तो भी नेगेटिव रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में 6.26% ही है। वहीं पे अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करूं तो ये 58% के आसपास जा रहा है। यानी कि देयर इज अ 58% चांस कि आप अपना पैसा 5 साल बाद भी देखेंगे कि बढ़ा नहीं उल्टा घट गया, व्हाइल यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग योर मनी इन इक्विटीज। उसी कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव रिटर्न है 6.26% ओनली। तो अब तो भी आप कंफ्यूज हो गए। मतलब आप एक बार बोल रहे हो कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने में फायदा है और दूसरी तरफ बोल रहे हो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने में नुकसान है। तो करना क्या है? मैं अपना ओपिनियन जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड्स के जो 2 क्लेम्स हैं, बहुत बड़े क्लेम्स हैं, उनके बारे में अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। माइंडेड, ये मेरा ओपिनियन है, इसको फैक्ट की तरह ना ले। पहला क्लेम जो है हमारा कि म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि यहां पे 12 से 15% आप रिटर्न्स कमा सकते हो ओवर लॉन्ग रन, मेरे को ये डाउटफुल लगता है। डाउटफुल इसलिए क्योंकि अगर कभी भी कोई मंदी आई, जो कि चांस हाई है 10 साल में आ ही जाएगी, तो ऐसे में 12 से 15% की आपकी जो सोच है म्यूचुअल फंड्स को लेकर के, उसको आप बदल दीजिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एक टिप आपको मैं यही देना चाहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई भी एजेंट आपको आकर के बोलता है सर गारंटीड है 12 से 15% आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो पहला उस एजेंट पे जबरदस्त शक कीजिए, क्योंकि 12 से 15 एकेडमिकली तो नहीं लग रहा इतना आसान है। दूसरा, म्यूचुअल फंड एजेंट्स आपको जो भी बोलते हैं उस पर हमेशा ही शक करना चाहिए, क्योंकि गारंटी कोई नहीं दे सकता। और अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड एजेंट आकर के गारंटी वर्ड यूज करे तो शक से ही देखें उसको। सो मेरे ख्याल से पहला क्लेम तो बहुत डाउटफुल है। और दूसरा क्लेम जो है कि म्यूचुअल फंड्स की वजह से डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, यानी कि रिस्क कम होती है, मेरे ख्याल से ये सही है। सही इसलिए क्योंकि जब हमने नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस देखे तो म्यूचुअल फंड्स में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है नेगेटिव रिटर्न्स लाने के। यानी कि डेफिनेटली यहां पे आप 12 से 15% की रिटर्न की उम्मीद ना करें तो बेहतर है, लेकिन साथ ही साथ यहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट जरूर मिलेंगे। सो इसका मतलब म्यूचुअल फंड का एक क्लेम सही हुआ और एक क्लेम मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउटफुल है। अगेन दैट्स माय ओपिनियन, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो फाइनली मेरी तरफ से फाइनल वर्ड्स क्या हैं इस वीडियो के अंत तक आते आते? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो फाइनल वर्ड्स यही हैं कि हाँ, मैं मानता हूं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा रिस्की है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है सेम टाइम पे। यहां पे आपके पैसे आधे होने की या पैसे नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी सच में बहुत ज्यादा हाई है। 50% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप अपना पैसा खोगे, बढ़ाओगे नहीं। यही कारण है कि लोग ज्यादातर जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज में, नुकसान होता है उनको। म्यूचुअल फंड्स ऑन द कॉन्ट्रैरी मैं यही कहूंगा, वहां पे 12 से 15% का जो रिटर्न है वो मैं उम्मीद ना करूं तो ठीक है, 9-10% का रिटर्न मानना, अज्यूम करना इज आई थिंक बेटर एक्सपेक्टेशन। तो आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एकदम सही है। साथ ही साथ ये बात भी आपको कह दूं कि अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का फिर भी जुनून है तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि इट डज नॉट कम विद अ कॉस्ट। या तो आप अपने रिसर्च करें, आप मार्केट को अच्छे से स्टडी करें और तब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करें, या तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अभी आपने देख लिया है कि किस तरह के यहां पे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो यानी कि क्या भैया डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की कहानी यहीं खत्म? क्या हम वो नेगेटिव रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी को देख करके म्यूचुअल फंड्स में ही चले जाएं? तो उसका जवाब है बट इसलिए क्योंकि ये सीरीज मैंने शुरू इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही की थी कि इन्वेस्टिंग में और खास करके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आपको जबरदस्त नुकसान हो सकते हैं। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लूज योर मनी। लेकिन यही चीज तो मुझे सिखानी है इस सीरीज में आपको। सीरीज के अगले वीडियोस में या आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक एक करके सारे सीक्रेट्स बताऊंगा, किस तरह वो जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी थी उसको आप कम कर सकते हैं, किस तरह ऐसे घटिया शेयरों से आप पहले ही बच सकते हैं जो कि आपको जबरदस्त नुकसान दे सकते हैं। वो पॉसिबल है। यानी कि मैं राइड करना चाहता हूं वो 12 से 15% या फिर उससे भी ज्यादा रिटर्न के लिए, लेकिन उस रिस्क को भी मैं साथ साथ कम कर दूंगा। यानी कि ये विन विन सिचुएशन होगी। मैं यहां पे रिटर्न्स बढ़ा भी दूंगा और साथ ही साथ रिस्क को कम भी कर दूंगा। ये अगर हो पाया, मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हो ही जाएगा, पर अगर ये हो पाया तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मेक सेंस। बट अगेन इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अगर आप करने उतर रहे हो और बिना रिसर्च और बिना स्टडी के किया तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके चाचा, पापा, ताऊ वगैरह का हुआ है।
यानी कि पैसे लगाएंगे और बाद में देखेंगे पैसे बने नहीं, उल्टे खो गए। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि रिसर्च तो करनी पड़ेगी और सीरीज में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में और भी इंटरेस्टिंग स्टफ आ रहे हैं। 26 तारीख को हमारा वीडियो नंबर 4 रिलीज होगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि चलो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग अब पकड़ लिया हमने, म्यूचुअल फंड्स में नहीं जाना, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाना है, तो जाएं कैसे, पैसे कहां से आएंगे भैया, क्योंकि हमारे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है। तो इस पे खूब चर्चा करेंगे हम, क्या क्या बातें होंगी वो सब भी करेंगे। बट आई होप आपको आज का वीडियो कम से कम काफी एंटरटेनिंग लगा और काफी वेल रिसर्च लगा। अगर आपको आज की वीडियो से काफी सारे आपके थॉट्स बदले हैं, काफी सारी चीजें आपको लगा है कि हाँ यार ऐसे परसेप्शन से हमने देखा नहीं था, तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। फिर से डिस्क्लेमर मैं रिपीट कर दूं कि मैंने जो रिसर्च की है वो फैक्ट्स नहीं है, ना ही आप उसको फैक्ट्स की तरह लें, सारी मेरी ओपिनियन है। और मैं म्यूचुअल फंड्स को भी उतना ही अच्छा मानता हूं जितना मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को मानता हूं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा अफलातून रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां रिस्क भी कम है तो रिटर्न भी कम होगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा होगा। इस बात को मेरे ख्याल से आप ध्यान रखेंगे और एकदम अंधाधुन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के पीछे नहीं पड़ेंगे। अभी बहुत कुछ सीखना है, तो वो चीज को सिखाने के लिए बैठा हूं मैं। ये सीरीज में आगे बने रहें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले ना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में सारे वीडियो शेयर करें, उनको बताएं तो सही कि यहां क्या हो रहा है, सो दैट द वर्ड इज स्प्रेड एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सीरीज का फायदा हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छा लगने पे जरूर से इसको लाइक कीजिएगा। एंड दैट्स इट आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत सारी और भी बातें करनी है तो करते हैं इसके बाद, ठीक है। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सेहत बनाएं और तरक्की करते रहें। बाय बाय, जय हिंद।